ईद की ट्रांसमिशन में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं, मेरे साथ मेरी जो को होस्ट हैं, सब जानते हैं उन्हें, तारुफ की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं नाम ज़रूर ले लेता हूँ, डॉक्टर राफिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? नहीं, सब आपको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, पूरा इलाका जानता है, आपके घर वाले आपको जानते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, घर वाले जानते हैं। ठीक है ना, यूसुफ साहब, जितना टाइम हम घर से बाहर स्पेंड करते हैं, बहुत बड़ी बात है, घर वाले जानते हैं। और हमारे साथ जो है हमारे बहुत अच्छे इस वक्त कपल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद अरशद साहब। डॉक्टर साहब जो हैं माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ऑनरी कौंसलर जनरल भी हैं, और उनकी जो है वाइफ और हम समझिए हम सब की बहन नौशीन साहिबा, और बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के जाने से पहले आपने एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि हम सबको अच्छी तरह पता है, SMS भी आते हैं कि पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर हैं, उससे बिजली बन सकती है, ठीक है, और हम वो अलग बात है कि पता नहीं कब बनाएंगे, लेकिन बनानी चाहिए। ये बताइए, जो हमारे मीडिया पे आके बहुत सारे बिजनेसमैन, आपने भी देखा होगा, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अब इतने बुरे हैं क्योंकि आप टेक्सटाइल मिल आपकी मेरे ख्याल में टेक्सटाइल में आप हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ से लोग अपनी टेक्सटाइल और अपनी इंडस्ट्रीज मूव करें ढाका या मलेशिया या कहीं और, ये बात सही है? और टेक्सटाइल मिल से बहुत सारी हैं जो बंद हो गई हैं। देखिए जी, कुछ फैक्ट्रीज मूव की हैं। मैं चूँकि स्टेक होल्डर भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ ऑल पाकिस्तान गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और FPCCI में भी टेक्सटाइल कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो डेफिनेटली इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ। जैसे कि इस वक्त गैस का एक जेन्युइन इशू है जो चल रहा है, हम गैस सही सप्लाई इंडस्ट्री को नहीं कर पा रहे। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी भी उसी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, हम सही तरह इलेक्ट्रिसिटी जितनी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को उतनी नहीं दे पा रहे। वाटर जितनी रिक्वायरमेंट है हम वो नहीं दे पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हम जिस तरह से कि सही देनी चाहिए इंडस्ट्री को वो हम नहीं दे पा रहे। ये एक हार्ड फैक्ट्स हैं। बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ज़रा सा आप देखिए कि पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका का और वेस्टर्न यूरोप का पार्टनर है, एलाय है फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। 70 अरब डॉलर पाकिस्तान ने जो है इस जंग में जो है लूज किए हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए। हमने अपने वालदैन, हमने अपने भाई लूज किए हैं, हमने अपनी माएँ लूज किए हैं, हमने अपनी बेटे लूज किए हैं, हमने अपनी बेटियां लूज की हैं इस जंग के लिए। तो अगर हम अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं वेस्टर्न यूरोप के लिए और नॉर्थ अमेरिका के लिए, तो क्या वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हमें इतना सा फेवर नहीं दे सकता कि वो हमें एक मार्केट एक्सेस दे दे? अगर यही मार्केट एक्सेस वो फार ईस्ट की कंट्रीज़ को दे सकता है, यही मार्केट एक्सेस वो अफ्रीका की कंट्रीज़ को दे सकता है, यही मार्केट एक्सेस वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को दे सकता है, तो पाकिस्तान जिसने अपनी जान भी दे दी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए, तो हमारा तो पहला हक है कि हमें मार्केट एक्सेस मिले। तो ये बहुत हमारा इमेज मैटर करता है इसमें बेसिकली जी देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो मीटिंग है ये होती है जेनेवा के अंदर। मैं अल्लाह के फजल से फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल नॉमिनी हूँ फॉर इंटरनेशनल टेक्सटाइल क्लोथिंग ब्यूरो। तो जेनेवा में जब हमारी मीटिंग होती है तो सारी दुनिया से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है वहाँ पे अपनी राय का इजहार करने के लिए। फेडरल मिनिस्ट्री कॉमर्स की तरफ से मैं ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक असल में बीच में क्योंकि आप बताए कॉलर भी मौजूद हैं, आपने जो कहा ना जान लेने का एक मुहावरा था जिसमें हम कहते हैं कि यार जान भी लोगे क्या? तो भाई नॉर्थ यूरोप वाले हमारी जान तो ले ली है, हमें एक्सेस तो दे दो। कॉल पे है मिसेस गोविंद साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक। कैसी है मिसेस गोविंद? ईद मुबारक। राफिया आज तो बहुत प्यारी लग रही है और चांद लग रहे हैं, लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच मिसेस गोविंद। आप कैसी हैं? थैंक यू। अल्लाह आपको नजर से बचाए। शहजाद भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखिए शहजाद भाई भी कितने प्यारे लग रहे हैं। शहजाद भाई भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत प्यारे हैं यूजुअल, वो तो हमेशा लगते ही हैं बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी। आप मुझे प्रोफेसर कॉलर बना रहे हैं तो मैं भी खुश हो जाऊँ। अरे जी आप, मुझे थोड़ी जेलसी होती है, आप एक ही कोई कहते हैं प्रोफेसर कॉलर। चले आज से, हालांकि रेगुलर हम भी हैं भाई। अरे बहुत माजरत, वो रिजवाना साहिबा की बात करी। आज से आप एमेरिटस प्रोफेसर हैं। क्या बात है। आपको पता है एक प्रोफेसर का जो सीनियर स्टेट होता है उसको हम एमेरिटस कहते हैं।
तो आप हमारी एमेरिटस प्रोफेसर हो गई, ठीक है। आप जब भी कॉल आती है ना तो आप कहते हैं प्रोफेसर कॉलर, ठीक है। मैं भी अब एड कॉलर रोज करूंगी, मैं देखती तो आपको रोज हूँ। आपके इसके रमजान के दरमियान आपके प्रोग्राम रिपीट बहुत हुए। अब उम्मीद है कि आगे आप अच्छे से प्रोग्राम करेंगे और हम मरीजों को जो है तसल्ली देंगे। बिल्कुल जी, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। मैंने अभी टीवी खोला है और लाइट नहीं थी। आपके मेहमानों को भी ईद मुबारक और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरह तौफीक दे हम मरीजों को। आप लोग बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आपके घर में सबको ईद मुबारक हो। नौशीन साहबा की तरफ आते हैं, ठीक है। नौशीन साहबा ये बताइए, ये तो माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, फिर इतनी इनकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, तो घर में कितना टाइम देते हैं? बहुत ही गहरा सवाल कर लिया आपने। सोच रही है डॉक्टर नौशीन, सोचने में लग गई। मतलब सवाल गहरा हो गया। बिजनेसमैन भी हैं, फिर एसोसिएशंस में भी हैं। 5 मिनट के बाद आपसे दोबारा करें नहीं आप बस, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये तो काफ़ी हमारा पॉइंट ऑफ क्लैश रहा है बहुत अरसे से। जब मेरी शादी हुई इनके साथ, आपने काउंसलिंग नहीं की इनकी? नहीं, घर में ये मुझे एक सेशन का टाइम भी नहीं देते। आपको पता है हमारा काउंसलिंग सेशन 45 मिनट्स का होता है। हाँ, तो वो एक कोई क्विक काउंसलिंग सेशन अभी तक बना नहीं है। आपने इनके लिए क्विक टिप्स ही निकाली? क्विक टिप्स वो सुन लेते हैं, नोट। अच्छा, मैं इनसे कोई बात करती हूँ ना, इनकी आदत है कि हमेशा इनके पास एक डायरी रहती है, ऑलवेज नोट करते हैं। मेरे ख्याल में अब भी होगी। हमेशा कोई चीज़ इनको अच्छी लगी, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, उसको नोट कर लेते हैं। तो मैं इनसे कोई बात करनी शुरू करती हूँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए घर का कोई मसला है, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है, तो ये कहते हैं 1 मिनट डायरी निकाल लेंगे। हाँ बोलो क्या पॉइंट है? मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट सो फॉर्मल, आप मेरी बात यूं ही सुन ले। कहते यूं ही नहीं, मुझे बताओ ना टॉकिंग पॉइंट क्या है, व्हाट्स द इशू। तो इससे पहले कि मैं उनको अपने कुछ गुर बताऊं, मुझसे कहते हैं पॉइंट बताएं, सोल्यूशन एक मैं बताता हूँ, एक आप बताएं, चूज कर लें दोनों कौन सा है। तो ये बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। लाइफ में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक और मतलब है कि आपकी मेमोरी वीक है। नहीं, मेमोरी वीक नहीं जी। देखिए, इंसानी ज़िंदगी जो है वो कोई 500 साल की नहीं है। सही। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में आपने पॉजिटिव काम करने हैं और पॉजिटिव काम करने के लिए आपने अपने आप को प्लान करना है। आपने अपना 24 आवर्स जो है उसको स्केड्यूल करना है, और स्केड्यूल करके, क्योंकि कामयाब इंसान वो है जिसने टाइम जो है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो टाइम के ऊपर हावी हो गया। मुझे लगता है फिर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। आपको एक बार काम कह के फिर आपको उनको 2 बार नहीं कहना पड़ता होगा। नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस तरह हमारे बेटे को आप यकीन चेकलिस्ट बनती होगी फिर तो। हम लोग गए हुए थे शॉपिंग पे, और घर पे बेटा था सिर्फ 13 इयर्स ओल्ड, और उसको शहद की मक्खी काट गई, ठीक है। अच्छा, अब उसने फ़ोन किया, ये कोरंगी में किसी मीटिंग में थे। आपने वहाँ लिख लिया बच्चे? नहीं, इन्होंने कहा इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने इनसे कहा शहद की मक्खी तो काटी है। कहते नहीं, आई हैव टू कम। ये आए, इन्होंने बेशक 1 मिनट दिया, ठीक है। इन्होंने देखा, उसको मेरे ख्याल में एंटी एलर्जी दी और उसको कोई दवा लगाई, तसल्ली दी, अब ठीक हो तुम, मैं जाऊँ, और चले गए, ठीक है। फिर दोबारा मीटिंग में चले गए कोरंगी हमारे घर से वापस। मगर इस चीज़ में ये हमेशा ये बताते हैं, और मैं ख़ुद भी सब व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को एक्चुअली इस उम्र में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर उनको ये पता चले कि उनके पीछे कोई है, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पीछे कोई होना, राफिया सॉरी, पीछे कहते हैं ना, इनका पीछे कोई है जी, बिल्कुल। हमारे पीछे भी इस वक्त कोई है। कॉलर सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, ईद मुबारक। पहले तो सब मुसलमानों के लिए ईद मुबारक। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पूरी टीवी में सिर्फ एक प्रोग्राम देखता हूँ, हेल्थ टीवी। क्या बात है, मतलब पूरी टीवी में सिर्फ एक चैनल देखते हैं। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, सेहत के मामले के हवाले से मैंने भी बहुत सारी अवेयरनेस इससे हासिल की है। लेकिन आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर की जिम्मेदारी है। खाली एम्बेसडर की नहीं है, हमारा हर शख्स एक एम्बेसडर है। बिल्कुल। असल में पाकिस्तान एक बाउंड्री का नाम नहीं, एक आइडेंटिटी का नाम है, लोगों की एक आइडेंटिटी जो हम लॉस कर रहे हैं। आप देखें, जब मैं पूरी दुनिया जाता हूँ तो वहाँ ये मैसेज मिलता है कि जी पाकिस्तानी झूठे हैं, पाकिस्तानी है। तो वो चंद लोगों की वजह से हमारे मुल्क की आइडेंटिटी खराब हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बताएंगे, सिर्फ मौजूद कौम तरक्की करती है। जापान सबसे मौजूद कौम में तरक्की कर गई, इंग्लैंड मौजूद कौम है। हमारी एजुकेशन का निज़ाम इतना बुरा है जिसमें सिर्फ रटवाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करते कि सच बोलना चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। ये तमाम जो इस्लाम में हमें दी गई हैं चीज़ें, ये गरीबों का, यतीमों का ख्याल, ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया। जो मैं चाहता हूँ कि ये एम्बेसडर या आप लोग, आप भी एक बहुत बड़े एम्बेसडर हैं,
लोगों को तलकीन करें कि हम अपनी आइडेंटिटी लॉस न करें। अगर हमने आइडेंटिटी लॉस कर दी और हम बुरी आइडेंटिटी से पहचाने जाने लगे तो हम बहैसियत कौम कभी कहीं नहीं खड़े हो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा कि इसमें अवेयरनेस है, और मैं बाकायदा आपके प्रोग्राम से और दूसरे जो नोवार्टिस वगैरह कंपनियों के तवस्सुल से एक किताब तैयार कर रहा हूँ जिसमें बीमारियों के बारे में आगही हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत शुक्रिया। आप लोगों से चाहता हूँ कि आपका जो अंदाज़े बयान है इससे लोगों को बताएं। अब हमारे यहाँ क्या एक टमाटर भी बेचने वाला भी बेईमानी कर रहा है, तो हम एक बेईमान कौम के तौर पे उभर रहे हैं। हालांकि चंद लोग ये कर रहे हैं, बाकी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप जब वो किताब इस मुल्क में किसी मुल्क में नहीं है जो डॉक्टर साहब ने कहा सही इस्तेमाल नहीं है। सही एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर आप चाहें तो इसकी गली सड़ी सब्जियों से बायोगैस बना लें, उससे आप बिजली बना लें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सईद साहब। जी राफिया कुछ कह रही थी? उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करी थी कि किताब हमारे हेल्थ टीवी जरूर भेजेगा, हम जरूर पढ़ना चाहेंगे इस किताब को। सही, ठीक। ये आपकी गाइडन और सब पढ़ के आपको तसल्ली नहीं हुई? किताबों की कोई लिमिट नहीं होती। आप कोई बात कहना चाह रही थी इनकी बात से? हाँ जी, मुझे ये कह रहे थे ना कि हमारे बच्चों को जो है वो ये नहीं बताया जाता, स्कूल में सिर्फ रटवाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स के नाम से, अगर आपको याद हो, और सिविक्स के साथ साथ एथिक्स भी पढ़ाया जाता था। अच्छा, इन दोनों सॉरी डॉक्टर नौशीन, हर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हर करिकुलम में नहीं था। हर स्कूल के करिकुलम में नहीं है, ना सिविक था ना एथिक्स था। अच्छा, मेरे स्कूल में नहीं था। अच्छा, मेरे स्कूल में सिविक्स था और उसके बीच में हम सिर्फ बैठते थे और वो हमें क्लास बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमसे टीचर ये पूछा करते थे कि पिछले हफ्ते के दौरान, यानी वो हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी, तो वो हमसे पूछते थे कि पिछले हफ्ते के दौरान कोई ऐसा वक्त हुआ कि आप लोगों को झूठ बोलना पड़ा, तो ऑनेस्टली बताएं। तो बच्चे फिर हाथ खड़ा करके बताते कि हाँ मुझसे गुलदान टूट गया था, मैंने अम्मी से कहा मुझसे नहीं टूटा। तो फिर टीचर बताता था कि आप इसकी जगह और क्या बोल सकते थे। टीचर कहते अच्छा आप और क्या क्या बोल सकते थे। अच्छा, फिर मज़े की बात ये कि बच्चे ही सजेशंस देते थे। तो वो कहते यार तुम ये कह देते ना कि अम्मी सॉरी मुझसे टूट गया, आइंदा नहीं तोड़ूंगा, आप यहाँ नहीं रखा करें कोने में, बहुत सी बातें। बट उसको हम यूं क्या करते थे कि मिलजुल के फैसला करते थे कि झूठ के अलावा और क्या बोला और क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। तो ये सिविक्स में हम मेरे ख्याल में इस तमाम हम जितने पॉलिटिशियंस हैं तो ये सिलेबस ही खत्म हो वो गया। तमाम बैठ जाएं और हम मिलके इस तरह का कोई गेम खेलते हैं कि झूठ के अलावा हम लोग भी क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, हम भी कुछ बोल सकते हैं झूठ के अलावा। आप एक वो चीज बनाएं जिसको फैक्ट फाइंडर कहते हैं, आजकल इसकी बहुत जरूरत है। एक बात, फैक्ट फाइंडर के नाम से मेरा ख्याल है एक पेज बनना चाहिए फेसबुक पे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब आप फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर करके बताते रहेंगे तो एक्चुअली लोगों का इमेज गलत हो जाएगा, उनको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या था। झूठ जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना करें, झूठ का ऑल्टरनेट मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर हम झूठ को किसी और अंदाज में बयान करें तो वो मैनिपुलेशन नहीं होता। तो हम सच बोलने के डिसेंट तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि ज्यादा शामत ना आए। ये वाली चीज जी, उसमें ये होता है ना कि देखिए आपको जो जितने आप सिविलाइज्ड हैं आप उतने अच्छे तरीके से सच बोलते हैं, राइट। और कभी कभी आपको सिविलाइज्ड होने में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, उसकी मुमानियत नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे कोई दावत पे बुलाए, ठीक है, मुझे रहने दीजिए, ज़ाती मिसाल नहीं देनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए किसी को कोई दावत पे बुलाए मगर वो किसी वजह से उसके घर ना जाना चाहे, ठीक है, उसको वो शख्स पसंद नहीं है कुछ भी, वो ये भी कह सकता है जी मैं आपकी दावत में नहीं आऊँगा क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं, ठीक है, ये तो सच हो गया। अब यहाँ पर सच बोलने की मुमानियत है, ठीक है। अब आपने उसको एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ देना है, आपने उसको ये कहना है कि मैं ज़रूर आपकी दावत पे पहुँचता, एक दो और काम भी है, तो फिर कभी मिल बैठेंगे। बहुत शुक्रिया दावत। पता क्या कहते हैं, आपने टोपी करा दी। आप टोपी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सिंपल लैंग्वेज, मगर थोड़ा हम अदरवाइज देखिए अगर हम हर जज्बात सच्चे सच्चे बोलने लग जाएंगे ना तो फिर ऐसा है कि कोई हर्ट होगा बहुत। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि हमने गवाही सच्ची दें, उसमें मैं बिल्कुल नहीं आपको कह रही, और किसी का नुकसान भी ना करें। बिल्कुल सही। गवाही मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा जी कि अब जैसे डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया टोपी का, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है वक्त जाया करने का। देखिए ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है, आज हम IMF के पास पहुंच चुके हैं मजबूरी की हालत में। किसी को अच्छा नहीं लगा, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे किसी को अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान IMF के आगे गया और जाके उनसे जो है पहली ट्रांची ली, फिर दूसरी ट्रांची ली, अब तीसरी ट्रांची लेने की बात हो रही है। बेसिकली टाइम बहुत थोड़ा है, हमें इस कम टाइम में बहुत सारी एफर्ट्स करनी है
ये जो कश्ती ज़रा डोल रही है, हमें इस कश्ती को सही हालत में लेकर आना है। तो एवरीबडी नीड्स टू वर्क एंड एवरीबडी नीड्स टू स्पीक आउट नाउ। अगर अब आप फर्दर डिले करेंगे तो शायद वक्त हाथ से निकल जाए। और ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है इस मुल्क की सूरत में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि हमारी 1000 नस्लें भी इसका शुक्र अदा करें तो नहीं अदा कर सकी। तो हमें अब निकल के आना होगा एट गवर्नमेंट लेवल एंड एट प्राइवेट लेवल। वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी सिंगल मिनट। अब हमें काम करना है ताकि हम भी आगे निकले, हमारी आने वाली नस्लें भी आगे निकलें। बहुत ही अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। और यहाँ पे जो है हमारे हेल्थ न्यूज अपडेट का टाइम हो गया। मुझे दोनों गेस्ट को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप डॉक्टर शहजाद आज डायरी में कुछ अच्छा लिखे हमारे बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपके साथ तो माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं और इतना दिल से बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये कहूँगा, वाकई वक्त बहुत कम रह गया है पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला हज़ारों क्या लाखों जितना करोड़ों साल देगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह ताला ने बनाए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी बात, जो होप्स हैं, इससे पहले कि वो पूरी टूट जाएं, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि डॉक्टर साहिबान जैसे लोगों की जो जितनी भी तजावीज़ हैं उनको ज़रूर उस पर गौर करें और मज़ीद बातें करेंगे। लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।